हमारा देश कृषि प्रधान भारत देश है। आज़ादी के 72 साल बीत गए और कृषि प्रधान भारत देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लाखों किसानों ने आत्महत्या की। स्वामीनाथन कमेटी ने अहवाल भेजा किसानों के भलाई के लिए क्या क्या करना है। रिपोर्ट देने के बाद भी, वो स्वामीनाथन कमेटी का अहवाल आने के बाद भी अभी उस पर एक्शन नहीं हो रहा। 60 साल की आयु हो गई, उनके घर में कोई इनकम नहीं है। ऐसे किसानों को 5,000 रुपया पेंशन मिलनी चाहिए, ये हम लोग किसानों की मांग थी। लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई है। इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव का एजेंडा निकाला था। क्या कहा था एजेंडा में? भारत में कृषि आर्थिक विकास का इंजन है। हम चुनाव में आने के बाद कृषि को प्राथमिकता देंगे। देश के किसानों को खेती माल को सही दाम नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण किसान दूध रास्ते पर फेंक रहा है, टमाटर रास्ते पर फेंक रहा है, आलू रास्ते पर फेंक रहा है, प्याज रास्ते पर फेंक रहा है, और इतने पर रुकता नहीं तो आखिर वो आत्महत्या कर रहा है। जब वो आत्महत्या करता है, उसके घर में माँ, पिता, बच्चे, इनकी जी चिल्लाहट है ना, उनके घर में जो चिल्लाहट होती है, ये सरकार सुन रही है, चिल्लाहट सुन रही है, लेकिन बहरी बन गई है, बहरी बन गई। ये सब चिल्लाहट आत्महत्या देख रही है, आंधी बन गई, आंधी। ये सरकार को जितने उद्योगपतियों की चिंता है उतने किसानों की नहीं है। बताइए ना, आज़ादी के 72 साल में इंडस्ट्री के माल को दाम नहीं मिल रहा, इसलिए कितने उद्योगपति ने आत्महत्या किया? बताइए। कृषि प्रधान भारत देश में किसानों की ये हालत है। जब चुनाव आया था और चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जनता को क्या कह रहे थे, आइए देखिए क्या कह रहे थे। लखीमपुर के और उत्तर प्रदेश के मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। और मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। सुना आपने? यूपी के चुनाव के टाइम पर हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी क्या कहे, सुना? और आज कह रहे कि किसानों का कर्ज माफी एक स्टंट है। तो सच क्या है? अरे यूपी के किसानों के कर्ज माफी की जिम्मेदारी आपकी है और देश के किसानों की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? इससे एक बात स्पष्ट हो रही है, यूपी के चुनाव में किसानों का वोट बटोरना था, किसानों के मतों को लेना था, इसलिए ये वादा किया। ये स्पष्ट हो रहा है। देश के किसानों का कर्जा माफी क्यों नहीं होता? एक तरफ पंतप्रधान जी बोल रहे हैं
राज्यों ने किसानों का कर्ज माफ़ी करना हमारा कोई हर्जा नहीं। और यहाँ क्या बोल रहे हैं यूपी में, हम सत्ता में आते हैं पहले दिन पहले मीटिंग में किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। तो ये सिर्फ यूपी के किसानों का कर्जा नहीं, आप पंत प्रधान के नाते देश के किसानों का कर्जा माफ़ करना। किसानों की आत्महत्या आज भी हो रही है, तो ये कहने का क्या मतलब हो गया। कबीरदास जी कहते हैं, संत कबीर कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी करनी विष की लोए, कथनी छोड़ करनी करे तो विष का अमृत होए। अरे कथनी छोड़ के करनी के तरफ बढ़ जाए तो विष का भी अमृत हो जाता है, ये कबीरदास जी कहते हैं। तो मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि देश का सर्वोच्च नेता झूठ बोलने लगा तो समाज ने किससे आदर्श लेना, ये मेरे सामने प्रश्न है। किसानों के प्रश्न लेकर लड़ने वाले किसान संगठन कम नहीं है, लेकिन अभी वो समय आ गया, वो वक्त आ गया कि देश के सभी किसान संगठन ने इकट्ठा होकर ये लड़ना पड़ेगा। किसान के भलाई के लिए रास्ते पर उतरना पड़ेगा और अहिंसा के मार्ग से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं तो अभी सोचा है 30 जनवरी फिर से मेरे गांव में मैं आंदोलन शुरू कर रहा है। गांव में नहीं आना, अपने अपने जगह पर आंदोलन करिए, उससे समाज और देश की भलाई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।